श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बस एक चीज चुपचाप घर ले आना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह मां पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इसीलिए दोस्तों, हिंदू शास्त्र में शिवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन यदि आप घर में कुछ चीज लाते हैं तो आपकी उन्नति अवश्य होगा। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे अपने मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ जी को हर कोई प्रश्न कर लेता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी चीज है जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत अप्रिय है। यदि आप इन चीजों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, उत्सर्ग करता है, तो भोलेनाथ जी को गुस्सा हो जाएगा और आपको अभिशाप भी दे सकता है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को कौन सी चीज उत्सर्ग करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, कौन सी चीज भगवान शिव जी के पूजा में रखना है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि इस दिन यदि आप लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो शिव जी बहुत जल्द ही पसंद हो जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए यदि आप इस दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग का पूजा करते हैं तो आपका जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होता है। दोस्तों, और यदि आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को पूजा करते हैं तो आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इस बार ब्रदर्स व्रत और महाशिवरात्रि के ज्यादा अंतर नहीं है। पैड्स व्रत का समाप्त होते ही महाशिवरात्रि का आगमन है, इसलिए इस बार का शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अक्षत के साथ शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना, इससे भी आपका मनोकामना पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और हो सके तो इस दिन गुरु जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाला उपाय भी अवश्य कीजिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो शिवरात्रि के दिन आपको इन चीजों को करना चाहिए। इन चीजों के बारे में शास्त्रों में यह भी वर्णित है। तो चलिए आप बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए जानते हैं। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना है और नहाकर तैयार हो जाना है। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत सुख होगा। यदि आप ऐसा करते हैं और भगवान शिव जी के पूजा करते हैं तो शिवाजी अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दिन आपको देर तक नहीं सोना है और इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है।
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई भिच इस भगवान शिव जी का होता है। इसलिए आपको इन सारी चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध और दही चढ़ाना चाहते हैं तो भूल कर भी इसे तांबे के लोटा से ना चढ़ाएं। यदि आपको दूध अर्थ ही चढ़ता ही है तो आप इसके लिए स्टील या चांदी के लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के पूजा में तुलसी जी को भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे काल सर्प दोष जैसे दोष लग जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती हैं, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो भी लिंग होती है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर आप जब जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातों जो आपको महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कुछ चीज आपको अवश्य करना चाहिए जो हम वीडियो के पहले बताए हैं, और कुछ चीज ऐसे हैं जो महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो हम वीडियो के लास्ट में बताएं। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के पूजा करना। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, शिवलिंग का पूजा करते हो, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। आपका जो भी मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति, संतान प्राप्ति या पैसों से संबंधित कोई परेशानी है, कोई मनोकामना है जो बरसों से पूरा नहीं हो रहा है, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय करेंगे तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो आप इन सारे चीजों को शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना